बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम तमाम लोगों को वालेकुम अस्सलाम, तमाम लोगों को अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, खुश रहिए खुश रहिए। अच्छा जी, तो आज प्यारे बच्चों जी महानूर कुछ पूछना चाह रही हैं बेटा? महानूर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? देखें, बात यह है कि आपने डेटा कनेक्शन क्यों नहीं अपने पास अभी तक अरेंज किया महानूर? इससे पहले आपकी कितनी अटेंडेंस, अगर आप रेगुलर हैं तो मैं एक दिन तो चलें, ठीक है, आपकी अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ, बट अगर रोजाना ये इशू है तो वो करवाएं ना, उसको उसको क्यों खत्म, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखें, ये आपने अरेंज करके रखना है, नेक्स्ट टाइम फिर मैं ये नहीं सुनूंगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि 10 मिनट बाद ही अभी आप कह रही हैं कि लाइट चली जाएगी, तो ये तो फिर मेरी तो पूरी क्लास निकल जाएगी, और कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है। और मैं कैसे मेक श्योर करूं कि आपने मेरी क्लास को दोबारा से वीडियो लेक्चर देखा या नहीं देखा? क्या ख्याल है? तो आपने नेक्स्ट टाइम ये मेक श्योर करना है, ठीक है? आज तो आपने मुझे बता दिया पहले से, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके ओके ओके। अच्छा जी, तो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड non-current liabilities are basically those liabilities which a business has to pay normally. The word normally is very much important in a long term period, in more than an accounting period, more than a year. Exactly. Okay, so what was the first item in non-current liabilities? The first one was loans payable. When we say loans payable, it is not necessary that this loan is payable to only bank. It is might be possible that this loan has been taken from our friend, from our relative. Yes, it can be an individual. Yes, exactly. Can you hear my voice easily? Am I audible to everyone? Okay. Wajiha, I think there is a problem at your side. So please reconnect, rejoin the meeting. इंशाल्लाह आप जब rejoin करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, आई होप। वालेकुम अस्सलाम मशहूद साहब, थैंक यू एमन। ओके माय डियर, सो लोन्स पेबल, बेसिकली आपने एक अमाउंट ली है अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने किसी जानने वाले से, आपने बैंक से, एंड that amount you are going to pay more than a year, more than one accounting period. वालेकुम अस्सलाम आयशा अब्दुल गफार। यस एग्जैक्टली महक आदिल। तो अब वो इंटरेस्ट पे करे या ना करे, हमें तो इससे गर्ज ही नहीं है। हम तो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि लोन पेबल इज बेसिकली लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड इट इज नॉर्मली नॉन करंट लाइबिलिटी। अच्छा, अब कंडीशन शायद, मुझे अगर मैं गलत ना हूं तो मैंने कल शायद ये डिस्कस किया था, इस पर मैंने कुछ सेंटेंस कहे थे, पहले ये बताओ। कहे थे। अब अगर बिलफर्ज हम किसी फ्रेंड से लोन लेते हैं ये कहकर कि आई विल पे यू इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, विद इन 8 मंथ्स, आफ्टर 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, तो ऐसी सूरत में लोन तो है
लेकिन अब वो लोन क्योंकि विद इन 1 ईयर पे करना है, तो फिर वो इस कैटेगरी से निकल के यहां आ गया। अच्छा, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, समझने वाली। हाँ, जब ये लोन पेबल यहां आ जाएगा इस कैटेगरी में, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे पता चलेगा कि अब ये शॉर्ट टर्म हो गया है? अभी तो हमने यहाँ हेडिंग्स डाली हुई है ना कि भाई ये करंट है और ये नॉन करंट। फिर लोन पेबल से पहले लाजमी कंपलसरी होगा शॉर्ट टर्म का वर्ड लिखा हुआ होगा। व्हाट विल बी रिटन? शॉर्ट टर्म। एग्जैक्टली सैयदा जहरा, जिससे पता चलेगा कि टाइम पीरियड शॉर्ट है तो करंट लायबिलिटी, और अगर शॉर्ट टर्म नहीं लिखा तो नॉर्मली लोन पेबल इज अवर नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक्सीलेंट, आप सब लोग अप टू मार्क हैं। तो वक्त जाए किए बगैर आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड पेबल, डिवेंचर पेबल आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग में। मिस नाजरीन आपको इन चीजों के बारे में इसी साल थोड़ा सा आइडिया दे देंगी। मिस नाजरीन आपको इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगी ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है? लेकिन हम अकाउंटिंग जो पढ़ेंगे इनसे रिलेटेड वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। जी मशहूद साहब बता देंगे परेशानी की क्या बात है। जरा उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो जरा वो मैं डिस्कस कर लूं उन लोगों से, फिर इंशाल्लाह बता देंगे। आयान अली साहब ने कहा लोन और ट्रेड पेबल में क्या फर्क है? जी, आयान साहब का सवाल है। आयान ने ये सवाल किया है तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये आयान का सवाल है। आयान, आपका तो कॉमर्स और अकाउंटिंग बैकग्राउंड है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? चले, सवाल तो खैर सवाल है, मैं आपके सवाल पे खुदा न खास्ता कोई सार्केज्म नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ना क्वेश्चंस स्टूडेंट से, डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट यानी बैकग्राउंड होता है तो उस तरह का क्वेश्चन करता है। जी, तो इज देयर एनीवन हु विल लाइक टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ मिस्टर आयान? आयान आस्क लोन और ट्रेड पेबल में क्या फर्क है? एनीवन लाइक टू आंसर? Please unmute and answer to Mr. Ayan. जी प्यारे बच्चों, भाई अनम्यूट करके डिफाइन कोई नहीं करना चाहता आज, और जब मैं कहता हूं तो सब बताना शुरू कर देते हैं। जी जहरा बताएं, शाबाश। Sir, trade payable is a verbal promise made by us uh, because we have taken the goods and not paid the money. And एग्जैक्टली, loan एक्सीलेंट। payable is a loan that we have taken from a friend or bank, and it is mostly long term and it can also be short term. थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ज़ारा। तो अयान साहब, थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको कि ट्रेड पेबल बेसिकली जब गुड्स आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो प्रॉमिस आप करते हैं वो है, राइट? और अच्छा, मैं ये बताता चलूं शुरू में ही, ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको पता ना हो। एज यू गाइज नो कि ये क्लास हमारी फिनिश होगी, 40 मिनट्स का मेरा सेशन होता है, 30 मिनट्स का हमारा यूनिट है, बट आफ्टर 40 मिनट्स ये मीटिंग ऑटोमेटिकली फिनिश होगी, और राइट आफ्टर फिनिशिंग द मीटिंग आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, और इट इज माइट बी पॉसिबल द लास्ट यूनिट जो कि होगा, if I am not wrong, 12:15 to 12:45, it is might be possible that I am going to take that unit also. तो जी, तो मैं पहले से बता रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ तो आप इसी लिंक पर मुझे ज्वाइन करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन माई क्लास ऑन गूगल मीट until unless I instructed। सही है?
तो अभी हम ये 2 क्लासेस पहले लेंगे, सही है। उसके बाद लास्ट यूनिट अगर मुझे अलाउ करती हैं वीपी तो फिर मैं बात करूंगा, ताकि मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लूं। ओके, ट्रेड पेबल में इंटरेस्ट नहीं देना होता बट लोन पेबल में होता है। एक्सीलेंट, क्या जबरदस्त बात कही है जहरा ने। जनरली ट्रेड पेबल में इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत जबरदस्त बात, वैलिड पॉइंट। अगर कोई डिसएग्री करता है, इफ एनीवन वांट्स टू if anyone wants to add something in this point, तो मैं तो सैयदा ज़हरा के इस पॉइंट से बहुत मुतासिर हुआ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि ट्रेड पेबल में इंटरेस्ट नहीं देना होता बट लोन पेबल में जनरली इंटरेस्ट देना होता है। एक्सीलेंट ज़हरा। ओके, सो बॉन्ड्स पेबल एंड डिवेंचर पेबल बेसिकली आप पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर। मैं 1 लाइन स्टेटमेंट दे दूं वरना आप कहेंगे सर ने लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी नहीं रहे। मैं फिर कह रहा हूं, व्हाई आई शो दीज अकाउंट्स हियर, बिकॉज ये जो बेसिक अकाउंटिंग का आपको ये जो फॉर्मेट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इवन बैचलर्स में भी हेल्प करेंगे। तो ये प्रोवाइड करने का, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स प्रोवाइड करने का मकसद ये है कि कभी खुदा ना खास्ता पढ़ते हुए आपको याद ना आए कि ये अकाउंट कौन से हेड में होता है। लाइक आप अचानक भूल जाएंगे अनअर्न्ड रेंट क्या होता है, अनअर्न्ड की नेचर क्या होती है, तो आप जाके देख लेंगे फॉर्मेट को, आपको याद आ जाएगा अनअर्न्ड हमारी लायबिलिटी होता है एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, और डेफिनेटली जब आप इस फॉर्मेट को देखोगे तो आपको वो तमाम बातें भी याद आएंगी जो हमने क्लास में की हैं। ओके, लोन पेबल इज नॉट अ पेमेंट, इट्स द क्रेडिट। ओके, बेटा ट्रेड पेबल में भी पेमेंट होती है, लोन पेबल में भी पेमेंट होती है। दोनों क्रेडिट हैं, दोनों उधार हैं एक तरीके से। वहां उधार पे सामान लेके पैसे देने होते हैं, यहाँ पे उधार पे पैसे लेके पैसे वापस करने होते हैं। अब्दुल मोइज साहब, आप लोग लिख तो रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन मेरी बात भी सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं जी। अब हम इससे आगे बढ़ जाए, मेरा ख्याल है ट्रेड पेबल पे आप लोग ऐसा लग रहा है हिफ्स कर रहे हैं। हाँ, दोनों हम पे ड्यूज हैं, बिल्कुल सही है। ये सारी लाइबिलिटी है हमारी, ये भी लाइबिलिटी है, वो भी लाइबिलिटी है, सारी लाइबिलिटी है। बस डिफरेंशिएट 1-2 पॉइंट पे कर लें, इनफ। इसके ऊपर कोई ऐसे नहीं आएगा पेपर में खुदा ना खास्ता जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म लोन कोई नई चीज नहीं है, लोन्स पेबल का ही नाम है लॉन्ग टर्म लोन। यानी अगर लोन से पहले लॉन्ग टर्म लिखा हुआ आ जाए तो हमने कोई डरना नहीं है, हमने ये नहीं कहना अरे ये क्या चीज आ गई अचानक। हाँ, ये जरूर है कि लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो है, इसके अगर आगे अगर पेबल नहीं लिखा तो जनरली हमारी अजम्पशन यही होती है कि लोन पेबल होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी मैंने, अगर आपने मिस ना की हो। लॉन्ग टर्म लोन के आगे अगर पेबल नहीं भी लिखा तो जनरली लोन पेबल ही होता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि लोन रिसीवेबल भी हो सकता है तो क्या आपको एतराज है? लोन रिसीवेबल भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हफ्सा, आपको एतराज है? यस लिखा है आपने, हो सकता है। तो फिर वो लायबिलिटी होगा हफ्सा, ये लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी होगा, फिर क्या? जहरा क्या बात है, जबरदस्त। वो एसेट होगा, क्योंकि जब लोन हमने दिया हुआ होगा किसी को तो हमने उससे वो पैसे वापस लेने हैं। इन दैट केस लोन विल बी एसेट ऑफ द फर्म। एग्जैक्टली, जबरदस्त फातिमा, देखा ना आप, डेफिनेशंस क्लियर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये समझ आ रहा है कि कौन सी चीज कहाँ किस रूम में जानी चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह तो भाई पता चल गया, वालदा को देखकर, घर वालों को देखकर, मेट्स घर में काम करती थी उन्हें देखकर पता चला कि कौन सी चीज किस कमरे से बिलोंग करती है, किस चीज को कहाँ रखना चाहिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब यूज टू हैं, पता है कौन सी चीज कहाँ किस कमरे से बिलोंग करती है। बिल्कुल हम ऐसे ही अकाउंटिंग के घर की सैर कर रहे हैं, हम विजिट कर रहे हैं अकाउंटिंग के घर का, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं। और इस विजिट में हम देख रहे हैं कौन सी चीज कहां से बिलोंग करती है। ओके, होम टूर ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो अब ये मॉर्टगेज पेबल पे भी एक वर्ड कह देते हैं, मॉर्टगेज पेबल। मैंने अर्ज किया शाज, जनरली, जनरली का वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि अकाउंटिंग में बहुत सारी जर्नल एजम्पशंस होती हैं, और ये जर्नल एजम्पशंस अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जिसको हम कहते हैं एक आम सोच। सही है, बिल्कुल बिल्कुल महम, उर्दू का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया आपने। यानी जिसको कहते हैं ना एक कॉमन थॉट होती है सबकी कि ये क्या चीज है, तो बिल्कुल उसी उसी नुक्ता नजर से हम इस पॉइंट को देखते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं। मॉर्टगेज पेबल,
अगरचे कि बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बट इसके बारे में 2 लाइनें सुन लीजिए, फिर अगर फर्दर जरूरत होगी तो मैं बात करूंगा। मॉर्टगेज का उर्दू मतलब अब्दुल मोइज ने लिख के भेजा, आपका शुक्रिया। गिरवी रखना, अगर आपको उर्दू समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, आसान अंग्रेजी में समझ लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, अपने घर के डॉक्यूमेंट्स, अपनी कोई कीमती चीजें आप बैंक के पास रखवाते हैं। सर क्यों रखवाते हैं? बिकॉज ऑफ टेकिंग एन अमाउंट एज अ लोन, यानी एज अ गारंटी, कि अगर मैं आपको लोन आपका वापस ना करूं तो आप मेरी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। एक्सीलेंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी जो होती है, जो आपकी सिक्योरिटी है, बेसिकली वो उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो बैंक उसको मेजर करता है कि अगर ये अपने घर के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास रखवा रहे हैं तो क्या इनके घर की वर्थ 5 मिलियन रुपीज है और ये मुझसे 2 मिलियन रुपीज लोन मांग रहे हैं, तो कहता है हाँ इनके घर की वर्थ 5 मिलियन है, 2 मिलियन लोन देने में कोई मसला नहीं है, तो वो लोन अप्रूव कर देता है। अच्छा, घर हो 5 मिलियन का और मैं जाके बैंक से बोलूं कि मुझे जो है बिलफर्ज आप जनाब 10 मिलियन लोन दे दीजिए, बैंक कभी भी नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, तो बस अब इस पे ज्यादा बात नहीं करनी, जहां जितनी बात करनी थी आपने देखा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात की, एक एक चीज पर एक दिन भी लगाया है, एक यूनिट भी लगाया है, और जहां बात बहुत आसान है वहां हम तेजी से बढ़ेंगे। तो मॉर्टगेज पेबल भी, यानी जब हम किसी चीज को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक से रखवा कर लोन लेते हैं तो उस लोन को जनरली हम आम तौर पर अमूमन हम उस लोन को मोर देन अ ईयर पे करते हैं। हम उसको ये नहीं कि अभी बोला बैंक रखना जरा गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, देना जरा 2 लाख रुपए, कल सुबह लाके दे रहा हूँ, ऐसे नहीं होता आमतौर पर, ठीक है। आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया। अक्सा ख्वाजा सेड क्रेडिटर्स लैंड मनी एट इंटरेस्ट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग टाइटल ऑफ द डेटर्स प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल, इट इज ऑल्सो लॉन्ग टर्म लोन। ओके, तो मॉर्टगेज पेबल समझ आ गया, और ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैं कोई वर्डिंग्स कहने नहीं जा रहा, क्योंकि जो बात बिल्कुल इस साल पढ़नी नहीं है उसे बिल्कुल डिस्कस करना बेकार है। इवन ये शायद अगर मैं गलत ना हूं तो ये आप अपना प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में भी नहीं पढ़ेंगे, ये अगले साल मेरे साथ ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आइए, नॉन करंट लाइबिलिटीज इतनी ही थी फिलहाल, 1 2 3 नाम पढ़े आपने, यही याद रखने। उसके बाद क्या हम कॉन्ट्रा एसेट्स पढ़ चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। अब हम अकाउंटिंग के तीसरे हेड की तरफ जा रहे हैं, प्रोप्राइटरशिप, ओनर इक्विटी, और जिसे हम कैपिटल भी कहते हैं। याद है आपको कैपिटल क्या होता है? कल एक एमसीक्यू में भी आया था, कैपिटल किसे कहते हैं? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला थोड़ी है, ये शीट दिखाने में आपको, ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, means the claim of the owner on the business, also called owner's equity, ठीक है। और कंपनी की हम बात नहीं कर रहे, यानी वेरी सिंपल वर्ड्स, जब आप किसी बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज आती है, ये बताइए, शाबाश सब लोग लिख के जवाब दें। आप सब जानते हैं ना आपकी पार्टिसिपेशन कितनी जरूरी है। आयान, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? मिनाल, आपको ये ब्लर नजर आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, रीज्वाइन कीजिए मीटिंग को, क्योंकि सबको अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। माहम, इट्स द राइट ऑफ रिसीविंग द प्रॉफिट, यूज एंड बेनिफिट, कैपिटल, कैश आता है। जी, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप किसी बिजनेस में 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में सबसे पहले क्या चीज आती है, यानी बिजनेस स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कैश, और who bring that cash, who bring that cash, the owner of the business। तो अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं लिख रही कि बिजनेस में सिर्फ कैश आया, अकाउंटिंग ये भी लिख रही है कि वो बिजनेस में कैश कौन लेकर आया, बिजनेस का ओनर। सर तो जाहिर सी बात है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप, ओनर ही तो पैसे लेकर आएगा। क्यों, क्या हम बैंक से लोन नहीं ले सकते? तो फिर लोन लेकर तो फिजिकली उठा के लेके तो आएगा मालिक, लेकिन वो पैसा ओनर का नहीं होगा, वो ओनर ने बिजनेस के नाम पर लिया होगा। तो हमें डिफरेंशिएट करना है ना दोनों को, कि कौन से पैसे ओनर ने लगाए हैं और कौन से पैसे बैंक से लायबिलिटी के तौर पे लिए हैं। क्लियर? बात समझ आ रही है मेरी? ये बताइए मुझे। आप सब लोग कमेंट्स तो बड़े अच्छे अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन मेरी बात भी समझिए साथ साथ। ऐसा ना हो कि आप
रिप्लाई करने के चक्कर में मेरी बात से आउट हो जाएं। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल बेसिकली जो है वो क्या है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, द क्लेम ऑफ द ओनर ऑन द बिजनेस एसेट्स। अगर बिजनेस में आज 10 लाख रुपीस मौजूद हैं और उस 10 लाख रुपीस में ओनर ने अपने घर से लाके लगाए थे 8 लाख रुपीस, तो वो 8 लाख रुपीस पर राइट है, हक है किसका, ओनर का। ठीक है, तो बिजनेस इस बात को अपने पास लिखता है एग्जैक्टली कि भाई ओनर बिजनेस में कितना ओन करता है, कितने का हकदार है, कितने का मालिक है, उसे कहते हैं कैपिटल। इसमें कोई बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ने जा रहे हैं हम, बेफिक्र रहिए, सिर्फ यही वर्ड पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। शेयर कैपिटल की टर्मिनोलॉजी मिस नाजरीन आपको पढ़ाएंगी, रिटेन अर्निंग भी पढ़ाएंगी, और सेकंड ईयर में मैं इसको इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और साथ रहा तो मैं इसको इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा और ये कंपनी अकाउंटिंग में पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल इसको भी राइट कर देते हैं। ये हम जब SLO 4 पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, इनकम एंड लॉस समरी, ये तीनों एक ही अकाउंट के नाम हैं, एक ही अकाउंट के नाम हैं ये तीनों। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इनको फिलहाल जरा थोड़ा डिफरेंट कलर कर दिया कि मेरे बच्चों को समझ आ जाए आखिर कि क्या है। ये तीनों एक ही अकाउंट के नाम है, और ये अकाउंट बेसिकली क्यों बनता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए। सर नहीं समझ आया, याद करो, आप एक इक्वेशन से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे, व्हाट वाज दैट इक्वेशन? इतनी देर, इतनी देर, स्टूडेंट्स अक्सा का मैसेज आया इतनी देर के बाद। ताहा नईम साहब शुक्रिया, फातिमा जहरा शुक्रिया जी। महक आदिल, प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा हूं बेटा, प्रॉफिट और लॉस A इज इक्वल टू L प्लस C से कहा निकाल रहे थे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। तो हम उस प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करने के लिए अकाउंट्स में प्रॉपर एक हेड बनाते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट का नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। और ये अकाउंट आपको उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा समझ आएगा जिस वक्त आप इस अकाउंट को बनाएंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसको इसीलिए स्पेशली कलर किया है ताकि आपको भी याद रहे कि हमने इसको पढ़ना है, लेकिन अभी नहीं, SLO 4 में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और उस वक्त ये मैक्सिमम क्लियर हो जाएगा। रिजर्व्स एंड फंड एंड शेयर प्रीमियम both will be studied inshallah in second year and part of company accounting। ये दोनों कंपनी अकाउंटिंग का हिस्सा है, तो इसका मतलब है प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही वर्ड हमने पढ़ना है तकरीबन। और जब SLO 4 पढ़ेंगे तो हम ये वाला अकाउंट भी पढ़ेंगे, उस वक्त ये तीनों एक ही अकाउंट के नाम है। एक ही अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट भी कहते हैं, इनकम एंड लॉस समरी भी कहते हैं। बिल्कुल उस तरह जैसे यहाँ लिखा हुआ था, कैश भी कहते हैं, कैश इन हैंड भी कहते हैं, बैंक भी कहते हैं और कैश एट बैंक भी कहते हैं, कैश इन बैंक एक ही चीज है लेकिन दो नाम है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर प्यारे बच्चों ये तीन नाम एक ही चीज के हैं, और जब हम इसे पढ़ेंगे उस वक्त एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू मशहूद साहब, आपने इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज यूज किया। तो एक नाम हमारे काम का है एंड दैट इज कैपिटल, ओनर्स क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अब बात यह है कि जब ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है तो हम कहते हैं ये उसका कैपिटल है, उसकी ओनर इक्विटी है, उसकी मिल्कियत है, उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए, क्या बिजनेस में ओनर हमेशा इन्वेस्ट ही करता है? Does the owner have right to withdraw any asset of the business? ओनर को किसी से पूछना पड़ेगा कि मैं अपने घर ये फर्नीचर ले जाऊं, एक लैपटॉप मैं अपने घर ले जाऊं, उसको किसी से पूछना पड़ेगा? नो, नॉट एट ऑल। वो कोई भी चीज उठाएगा और उठाकर अपने घर ले जाएगा, वो बिजनेस से कैश ले जाएगा, वो चाहे तो सारा का सारा बिजनेस खत्म कर दे, बेच दे और सब पैसे अपने घर ले जाए। सर वो जो बैंक से लोन लिया था, डेफिनेटली बेटा वो तो बैंक को वापस करना है ना, ऐसा थोड़ी वो भी अपने घर ले जाए। तो बैंक वाले फिर आते रहेंगे उसके घर और बोलेंगे आपका एक बिजनेस था, वो बिजनेस जो है आपने उसके नाम पर लोन लिया हुआ था, वो आपने रीपे करना है। समझ गए? अच्छा,
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुंच गए। अब जो लोग नहीं पहुंचे, जरा साइंस वालों को मुझे पहुंचाने देना, कॉमर्स वाले तो चैंपियन हैं। तो मेरे बच्चों, माहम सेड ही हैज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट टू, सर वरना लॉस होगा। एग्जैक्टली यानी जब उसने इन्वेस्टमेंट की तो उसने उसको कैपिटल के नाम से लिखा। अब जब वो बिजनेस से इसी तरह विड्रॉ करता रहेगा तो उसे इसका भी तो अकाउंटिंग, इसका भी तो रिकॉर्ड रखेगी ना कि ओनर ने कब कब कितना कितना विड्रॉ किया, ताकि अगर ओनर कहे अकाउंटेंट से, इफ यू आर अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस और ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे डे फर्स्ट 15 लाख रुपीस, और ईयर एंड पर जो है ओनर का कैपिटल रह गया बिल फर्स्ट 8 लाख रुपीस, तो ओनर बोलेगा भाई क्या हो गया, मैंने तो कारोबार में और पैसे भी लगाए। तो आप उसे बताएंगे सर आपने 15 लाख से स्टार्ट किया था, ड्यूरिंग द ईयर आपने फर्दर इन्वेस्टमेंट भी की है, बट आपने ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ भी किया है। उस विड्रॉल का अलग हिसाब किताब रखने के लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं। पहले आप सब ये सोच लो इत्मीनान से कि क्या ये पैसे निकालने का प्रोसेस, भाई मेरी बात तो सुने अभी आप लोग जो है वो बहुत एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुक्रिया, लेकिन मेरी बात का सुन के जवाब देना है। अगर लोन लेके इन्वेस्ट करे तो वो भी कैपिटल कहलाएगा जी। जहरा ये तो बहुत आपने पुरानी बात कर दी, ये तो हम बचपन में पढ़कर आ चुके हैं कि वो लोन अगर अपने नाम पर लेकर लगाएगा बिजनेस में तो डेफिनेटली वो उसका कैपिटल कहलाएगा, लेकिन लोन जो है वो किसी को किसी के नाम पे नहीं मिलता, वो बिजनेस के नाम पे मिलता है। ठीक है, बिजनेस के नाम पे लोन मिलता है, तो बिजनेस के नाम पे जो लोन मिलेगा वो बिजनेस की लायबिलिटी होगी, और जो आपके नाम पर आपको लोन मिलेगा वो आपकी पर्सनल लायबिलिटी होगी। फिर आप उस पैसे से अपने लिए कुछ खरीद लें, आप उस पैसे को फर्दर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें, वो आपका पैसा है। ठीक है, वो आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा जी, बिल्कुल एक्सपेंसेस भी होते हैं आयशा, लेकिन काम की बात यह है कि मुझे आप सब बच्चे जवाब दें एक सवाल का, और वो सवाल यह है कि ओनर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, वो कैपिटल है, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो क्या आपको ये विड्रॉ का प्रोसेस कैपिटल के साथ अलाइन होता हुआ नजर आ रहा है? क्या ये दोनों एक जैसे प्रोसेस है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुड, एक्सीलेंट। ये दोनों एक जैसे प्रोसेस नहीं है। शुक्रिया। मैं फिर एक बार आपको याद दिला रहा हूं, मेरा ख्याल है जरूरी है आपको याद दिलाना। आपके मैसेजेस की बहुत अहमियत है, इसकी बेसिस पर अटेंडेंस मार्क होगी मेरी क्लास में, बार बार कह रहा हूं। तो तमाम लोग, तमाम क्लास का एक एक स्टूडेंट, हमना आरिफ आपका एक भी मैसेज नहीं आया अगर मैं गलत ना हूं। मारा आपने भी बहुत कम मैसेज किए हैं। क्या हुआ, आज तबीयत खराब है बेटा क्या? किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही हैं आप मेरे? बता देंगे अबीर भाई, मैंने बताया ना कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से जरा प्रॉब्लम है। राबिया उमर आपका भी मेरा ख्याल है कोई एक आध मैसेज आया होगा, तहा नदीम साहब का भी मैसेज, समर साहब, शीजा अजहर, अब्दुल्ला शाहिद साहब खामोश हैं, बिल्कुल खामोश। इतनी खामोशी से आप लोग क्लास में बैठेंगे तो कितना मजा आएगा। भाई प्लीज क्लास में पार्टिसिपेट करें आप लोग। ये सब लोग क्लास में मौजूद हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं? अच्छा चलें जी, ओके जी, थैंक यू मायरा। चले शुक्रिया, आप सबने बता दिया कि क्या कहा आपने सर, कि जो जो पैसे विड्रॉ करने का प्रोसेस है ये अगेंस्ट है, इसका मतलब है इसका नाम हम क्या रखें, ये लिखा हुआ आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, चीज को समझ के पढ़ा जाए तो वो फौरन क्लियर हो जाती है। इट मीन्स द थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, it is called contra capital, contra owner equity, contra proprietorship, and what we call to it is drawing। सही है, ओनर जब जाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस से पैसे निकाले इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, उसे लगता हो कि बिजनेस से उसे प्रॉफिट होगा और वो
बिजनेस से प्रॉफिट होने के पेश नजर बिजनेस से पैसे निकाले, बिजनेस से वो पैसे निकाले इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसी सूरत में उसे ड्राइंग कहते हैं। अब्दुल्ला शाहिद साहब, डिस्कनेक्ट हो या ना हो, आपका ये मैसेज भी तो आया है ना कि मेरे इंटरनेट इश्यूज हैं और मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूं, तो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, आपका मेरा एक कमिटमेंट हुआ हुआ है, आपको याद होगा। तो ओनर मोहम्मद रोहान साहब सेड सर कैश और गुड्स विदड्रॉन फॉर हिज पर्सनल यूज। सर मैंने बड़े अदब से कहा कैश और गुड्स के अलावा अगर वो फर्नीचर ले जाना चाहे, अगर वो इक्विपमेंट ले जाना चाहे, अगर वो ऑफिस की गाड़ी अपने घर ले जाना चाहे और बोले मैं आप घर पे यूज करूंगा, तो आप उसे मना कर सकते हैं? नेवर। इट मींस ओनर बिजनेस से कुछ भी लेके जा सकता है। तो जब वो, लेकिन कहां लेके जाए? अपने जाती इस्तेमाल के लिए, अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए, अपने घर के लिए। तो अब वो चीज बिजनेस में नहीं रही, वो बिजनेस एसेट था, लेकिन अब वो ओनर बिजनेस से निकाल कर कहां ले गया? अपने घर। ठीक है आरिफा, जब ओनर बिजनेस में पैसे लगाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। लेकिन जब ओनर बिजनेस से कोई चीज निकाल ले, कोई चीज का वर्ड जब इस्तेमाल कर रहा हूं तो कोई भी चीज हो गई, और चीज का मतलब कोई फिजिकल चीज है, कोई हवाई चीज लेके नहीं जा रहा, वो कैश ले जा सकता है, फर्नीचर ले जा सकता है, मशीन ले जा सकता है, वो ऑफिस की बिल्डिंग को अपने घर के पर्पस में इस्तेमाल कर सकता है, वो कोई भी चीज लेके जा सकता है अपने घर। तो जब वो कोई चीज अपने घर ले जाएगा, इन दैट केस दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड ड्रॉइंग, और उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रा कैपिटल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? बिजनेस को क्यों नुकसान होगा जब बिजनेस में, अच्छा चलो मैं सवाल का जवाब देता हूं, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज। हाँ अभी रिप्लाई रोकिएगा। एक सवाल आया मेरे पास, एक सवाल आया है मेरे पास, मोहम्मद रोहान ही है अगर मैं गलत ना हूं। हाँ ये तो सही है आपकी बात कि ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज होगा। यस सर बिल्कुल, क्योंकि जब ड्राइंग बेसिकली कैपिटल का कॉन्ट्रा है ना, अपोजिट एक्शन है, तो ये इसको डिक्रीज करेगी। मोहम्मद रोहान, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा जहरा ने कहा, सैयदा जहरा ने, सर उसे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं मेरा बेटा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। मेरा जुमला सुनिएगा अब इत्मीनान से। देखें, जब ओनर बिजनेस में आया था, उसने अपने घर से लाके पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, तो बिजनेस को कोई फायदा नहीं हुआ था, बट बिजनेस स्टार्ट हुआ था। बिजनेस को फायदा कब होता है? बिजनेस को फायदा तब होता है जब बिजनेस कोई चीज खरीदे और उसे बेचे। सेल करने से, सेलिंग ऑफ गुड्स से बिजनेस को फायदा होता है। सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करने से बिजनेस को फायदा होता है, क्योंकि फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, हम गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, वो बेनिफिट होता है। सामान खरीद कर बेच रहे हैं, सामान सस्ते में खरीद रहे हैं, महंगा करके बेच रहे हैं, ज्यादा में बेच रहे हैं, तो वो होता है हमारी प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। बट बिजनेस में पैसे लेकर आया ओनर, वो लेकर आया 5 लाख, वो 5 लाख लेकर चला गया, तो बिजनेस को कोई फायदा नुकसान थोड़ी हुआ। क्लियर? ओके थैंक यू। महक आदिल सेट कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, यूज करें। ओके जी बिल्कुल कैपिटल डिक्रीज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबने कहा कि क्लियर है। थैंक यू अमना आरिफ, आपने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच। अबीहा है क्लास में आज? अबीहा नहीं है? अली मोहम्मद आपके रिप्लाई नहीं आ रहे, खैरियत है बेटा सब? अरीबा आप भी रिप्लाई नहीं कर रही हैं आज बिल्कुल। इलियान साहब कोई नाराजगी है? माज जाहिद साहब आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं, मैंने नहीं देखा आपका कोई मैसेज। हो सकता है मेरी नजरों से ना गुजरा हो, लेकिन मैंने कोई मैसेज नहीं देखा आपका। जिनके नाम मैं ले रहा हूं ना, अगर वो अभी भी मैसेज ना करें, इसका मतलब है वो लोग सो रहे हैं, घरों पर आराम फरमा रहे हैं। नहीं सर आयान साहब, मैं यही समझा रहा था इतनी देर से कि वो कोई भी चीज बिजनेस से लेके जाएगा, तो जब वो लेकर आता है तो बिजनेस को फायदा नहीं होता, इस्तेमाल करने से फायदा होता है। तो जब वो लेके जाएगा तो बिजनेस को कोई नुकसान भी नहीं होगा। जिसकी चीज थी वो ले गया, जिसकी चीज थी वो लाया, जिसकी चीज थी वो ले गया, तो बिजनेस को फायदा नुकसान कैसा? बिजनेस को फायदा नुकसान होता है जब आप सामान खरीदें 500 का और उसे 700 रुपए में बेचें। आप 5 लाख का सामान खरीदें, गुड्स परचेज करें, आप उसे 7 लाख में सोल्ड करें, तो फिर होता है बिजनेस को फायदा नुकसान। सही है जी। विड्रॉ कह सकते हैं मैंने इसको, बिल्कुल इसको विड्रॉल कहते हैं। विड्रॉल, विड्रॉ, बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके शहीर साहब, आर यू देयर? मनाइल जहरा, आर यू देयर?
माज जाहिद साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही शायद। माज जाहिद, आर यू देयर? रिप्लाई थ्रू मैसेज। एम आई ऑडिबल टू यू मास? तो आप मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? आपने कितने रिप्लाई किए पूरी क्लास में आज अभी तक? कितने मैसेजेस किए हैं? अच्छा, बस तो बेटा फिर अटेंडेंस में मेरा कीबोर्ड भी हैंग हो जाएगा। नहीं सर, आपने इतना नहीं सुनना है, इतना सुनने के बाद इंसान सुन हो जाता है, बड़ी माजरत के साथ, अगर मेरी वर्डिंग आपको बुरी लगे। आपने इतना नहीं सुनना। आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं नो सर आई एम लिसनिंग, इतना लिसनिंग ना करें। लिसनिंग के साथ कुछ एक्टिविटी भी नजर आए, कुछ रिप्लाई नजर आए। इतना सुनने से इंसान सुन हो जाता है। लास्ट मिनट चल रहा है, मीटिंग खत्म होते ही आपने फौरन इमीडिएटली इस लिंक को ज्वाइन करना है। सही है? कोई भरोसा नहीं है मेरा कि मैं फौरन अटेंडेंस लेना शुरू कर दूं, इसलिए आपने एक लम्हे की देर लगाए बगैर मीटिंग को रीज्वाइन करना होगा। ओके। ताहा नदीम साहब, आप, नूरुलैन आप क्लास में हैं? राविया, रिजा, रिजा भी आज बहुत कम बोल रही है, समर भी आज बहुत कम बोल रहे हैं। मनाइल आसिम का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास। तलाल बिन आमिर साहब, आर यू देयर? डेफिनेटली बेटा। एक बात बताओ इलियान, एक बात बताओ इलियान मुझे, देखो अगर आप किसी बिजनेस में पैसे लगाते हो तो आप उस बिजनेस से पैसे क्यों निकालोगे? आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप उस बिजनेस को एक्सटेंड करो, बढ़ाओ। अगर आपको प्रॉफिट हो तो वो प्रॉफिट भी आप उसी बिजनेस में लगा के अपने बिजनेस को और लार्ज स्केल पे लेके जाओ। यही कोशिश होगी ना आपकी। आपकी कोशिश होगी मैं इस बिजनेस से पैसे निकाल के अपने घर पे ना लेके जाऊं, जो पैसे मैंने कारोबार में लगा दिए वो यहीं लगे रहें और मेरे पैसे में, मेरी वेल्थ में इजाफा हो। अगर मैंने 5 लाख लगाए थे तो वो बढ़ के 7 लाख हो जाए, 8 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 15 लाख हो जाए। क्या ये ओके स्टूडेंट्स? हम क्लास को दोबारा से शुरू करते हैं। इलियान साहब, आपके पास 2 लैपटॉप हों या 20 लैपटॉप हों, आप एक घर लेके जाएं या 2, बात यह है कि आप अपने घर ले जाके इस्तेमाल करेंगे और अपनी पर्सनल, अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करेंगे, आपकी फैमिली मेंबर्स इस्तेमाल करेंगे, तो अब उस चीज़ का बेनिफिट आपकी फैमिली, आपके घर को हासिल होगा, बिजनेस को हासिल नहीं होगा। तो इसे कॉन्ट्रा कैपिटल ही कहेंगे। और इस मिनाल, आपके पास कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है, लियान को मेरी बात पूरी समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप रीज्वाइन कर लो बेटा फटाफट, फास्ट। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्ट्रा कैपिटल इज क्लियर। अच्छा, अकाउंटिंग के 5 हेड्स मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो। बीमारी का नाम अजराह मजाक कहा था, अल्सर। ठीक है, और उसमें कैपिटल के बाद एक्सपेंस आता है। जरा एक्सपेंस थोड़ा बड़ा है, सही है, मुश्किल नहीं है, बड़ा है। मुश्किल कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपके मुताबिक इसमें सबसे ज्यादा लंबा या सबसे ज्यादा लेंदी कौन था, तो मैं कहूंगा एसेट्स को एक्सप्लेन करना जरा थोड़ा सा लेंदी था, उसमें टाइम लगा। लेकिन एक्सपेंस इतने सारे हैं, उसके बावजूद इन पे इतना टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। बहुत सिंपल है ये, बहुत आसान है। इसमें से काफी वर्ड्स तो हमारी रूटीन में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, तो इंशाल्लाह इस पे इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं रेवेन्यू को पहले फिनिश कर लेता हूं, ताकि अगर हमारा यूनिट खत्म हो तो मैं रेवेन्यूज को मैक्सिमम फिनिश कर चुका हूं। और अगर लास्ट यूनिट मुझे मिल गया इंशाल्लाह, तो मैं फिर कोशिश करूंगा आज इसको मैक्सिमम फिनिश लाइन के करीब लेके जाऊं, क्योंकि आप यकीनन अब बोरियत के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। आप बोल रहे हैं बस कर दें सर, कितना पढ़ाएंगे आप ये प्रैक्टिकल। जब मैं प्रैक्टिकल पे आ जाऊंगा तो फिर मेरी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। हुजैफा साहब, इट इज माइट बी पॉसिबल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वाइस प्रिंसिपल से, अगर वो मुझे अलाउ कर देती हैं तो लास्ट यूनिट मैं ले लूंगा। ठीक है, अगर नहीं अलाउ करेंगे तो मैं फिर मना कर दूंगा। ओके, तो सो नाउ वी आर मूविंग टू रेवेन्यू विच हैव अनदर नेम कॉल्ड इनकम। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास?
बेसिकली रेवेन्यू और इनकम दो अलग अलग जुबानों के लफ्ज हैं रिजा, ब्रिटिश और अमेरिकन, ठीक है, क्लियर रिजा? ओके, सही है। चलो अब ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं अटेंडेंस। आई एम गोइंग टू मार्क योर अटेंडेंस, प्लीज राइट यस सर इन योर मैसेज बॉक्स। और जब तक के मैं नाम कॉल ना करूं प्लीज मैसेज नहीं करना है आपने, जब तक कि आपका नाम कॉल ना करूं। ओके, अब्दुल मोइस, अबीहा अबीर, अबीर नईम, अली मोहम्मद, अक्सा ख्वाजा, अरीबा, आरिफा अली, अरमान, अयान अली, आयशा अब्दुल गफ्फार, फलक, फातिमा जहरा, हमना आरिफ, हुजैफा अदनान, इलियान, माज जाहिद, माहम नदीम, महक आदिल, माहम नदीम, आर यू देयर? ओके, मायरा नसीम, मनाहिल जहरा, मिनाल, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद मशहूद, मोहम्मद रुहान, मोहम्मद तहा नदीम, नूरुलैन, राविया हुमैर, रिजा अली, समर, शाज, शीजा अजहर, सैयद अब्दुल्ला, सैयद मनाहिल आसिम, सैयद अब्दुल्ला शाहिद साहब, हेयर नहीं लिखना होता है, यस सर लिखना होता है। आपकी पहली क्लास है आज क्या? जी, ना हेयर लिखना है ना प्रेजेंट लिखना है, यस सर लिखना है। डे फर्स्ट बता दी थी ये बात, नहीं पता थी तो पूछ लिया करें। सैयद मनाहिल आसिम जैदी, आर यू देयर? सैयद अमल आसिम जैदी, आपने अभी अभी क्लास को ज्वाइन किया है, आप इससे पहले वाले यूनिट में थी। ओके, आपने मैसेजेस किए थे, एक भी मैसेज नहीं किया? कब किए थे दो मैसेज? यानी पार्टिसिपेशन आपकी नहीं थी। ठीक है, अब आपकी अटेंडेंस जो है वो खतरे में पड़ गई आज की, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे नंबर ऑफ टाइम्स कहा। चलें, अगर लोन पेबल के बारे में आपने कहा है तो मैं देख लूंगा, सही है अगर आपने कहा है तो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि प्रेजेंट ही मार्क करूं आप लोगों को। लेकिन ये मनाहिल आसिम जैदी मेरा ख्याल है नहीं है क्लास में, तो मुझे इनको माजरत के साथ एब्सेंट मार्क करना पड़ेगा। सैयदा जहरा रिजवी, मैं हूँ क्लास में, मेरे मैसेजेस नहीं जा रहे। ओके, तो ये हुआ ना तरीका प्रॉपर कि आपने अनम्यूट करके बोला, ऐसे ही बोलना होता है, समझ आ गई? मनाहिल आपने इससे पहले तो मैसेज करती थी ना? सर मैं कर रही थी, लेकिन शायद आज मेरे पता नहीं लैपटॉप में कुछ मसला है, क्योंकि सुबह बैटरी में भी नहीं चल रही थी, बहुत मुश्किल से चली अच्छा, थी, तो अब शायद कुछ तो डेटा बेटा मसला। मेरा बच्चा देखो, जब टीचर नाम कॉल कर रहा हो ना और अगर मैसेज ना जा रहा हो, या आप सर आप बोल रहे थे ना कि मैसेजेस किया आपने, तो अब आप अमल से बात कर रहे थे, मुझे लगा कि आप मुझसे कह रहे हैं, तो मैं रिप्लाई दिए जा रही थी। नहीं नहीं, जब जब कभी ऐसा हुआ करे ये इशू हो तो आपको बिल्कुल अलाउ है। आप देखेंगे मैं आप लोगों को म्यूट नहीं करता हूं, मैं इसीलिए आप लोगों को अनम्यूट करने की अथॉरिटी दी हुई है कि आप अनम्यूट करके अपनी बात कहें, ताकि अगर किसी को कोई मसला है, किसी का चैट मैसेज नहीं आ रहा, तो वो अपनी बात कहे। तो आप जो है कोशिश करते रहें, आपका मैसेज जब भी आएगा मैं इंशाल्लाह देख लूंगा और मैं याद रखूंगा कि आप प्रेजेंट हैं क्लास में। पिछली क्लास में आपका कोई, पिछले यूनिट में आपने कोई मैसेज किया मनाहिल? जी सर, मैंने सब यूनिट्स में बहुत सारे मैसेजेस किए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था नहीं, सर। पिछले यूनिट में पूछ रहा हूँ, सिर्फ मेरे पिछले जी यूनिट, किए, जी जी जी। प्रीवियस यूनिट में मैसेज, आपके मैसेज मैंने पढ़े? सर कॉमन क्वेश्चन थे, आपने रिप्लाई दे दिया था
मतलब मुझे अच्छा समझा दिया था। चलें चलें, अल्लाह मालिक है, मैं देख लूंगा, आप परेशान नहीं हो। ओके, अटेंडेंस में मनाहिर आसिम के बाद सैयदा जहरा रिजवी की होगी, ताहा नईम, तलाल बिन आमिर, तारिक आजम साहब, वजीहा नदीम, वलीजा हैदर, जहरा कैजर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो हम रेवेन्यू डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्स रेवेन्यू। इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम स्लैश प्रॉफिट। अक्सा ख्वाजा सर, ऐसे सर एज पर माई नॉलेज आई थिंक रेवेन्यू एंड इनकम आर नॉट सेम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इनकम। बेसिकली अक्सा ख्वाजा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, सही है। जिसे नेट इनकम, जिसे आप इनकम कह रही हैं, उसे प्रॉफिट भी कहते हैं। नेट इनकम का दूसरा नाम नेट प्रॉफिट है। आइए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। आइए जरा ये देख लें क्या लिखा हुआ है। अक्सा अगर आप अनम्यूट कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जी सर। जी, ये ब्रिटिश और ये अमेरिकन टर्म्स, ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट, ये लिखा हुआ है नेट इनकम, ठीक है। जी ये लिखा हुआ है रेवेन्यू, ये लिखा हुआ है इनकम। यानी अब आप देखिए कि ये अपना, ये रेवेन्यू कहते हैं और ये प्रॉफिट को नेट इनकम कहते हैं। ये रेवेन्यू को इनकम और प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट ही कहते हैं। तो ये टर्म्स में परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट ये मैंने इसीलिए लिखी है कि आप जैसे स्टूडेंट्स और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है वो वर्ड्स से परेशान ना हो। आई होप आप मेरी बात बहुत जी अच्छे से समझ गई हैं। तो मैं फिर आगे बढ़ूं ना, इजाजत है? जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बेटा। चलिए जनाब, यस एग्जैक्टली आयशा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेल रेवेन्यू, अब ये इनकम क्यों है भाई हमारी? सेल जो है वो हमारी इनकम क्यों है आखिर? इनकम की डेफिनेशन थोड़ी सी एक बार हो जाए दोबारा, ताकि याद आ जाए कि इनकम क्या है सब लोगों को। रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ड्यूरिंग अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड। बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। रेवेन्यू क्या होता है? वो जो आप गुड्स बेचते हो उनकी प्राइस, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जिस प्राइस पर आपने उन्हें सोल्ड किया है, जिस प्राइस पर आपने उन्हें बेचा है, जिस प्राइस पर आपने उसे खरीदा था वो नहीं, जिस प्राइस पर आपने उसे बेचा है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। एग्जैक्टली, यानी सामान को बेचने से जो इनकम, जो पैसा जनरेट हुआ, चाहे वो पैसे रिसीव हुए हों, चाहे वो पैसे रिसीव हुए हों या ना हुए हों, बट अगर मर्चेंडाइज हमारे प्रेमिसेस से आउट हो गई, अगर हमने मर्चेंडाइज को डिलीवर कर दिया, अगर मर्चेंडाइज हमारे प्रेमिसेस से आउट हो गई हैं, तो इसका मतलब है वो हमारी इनकम बन गई। चाहे कस्टमर सामान लेके बाहर निकले और गाड़ी में आग लग जाए और सारा सामान तबाह हो जाए, लेकिन क्योंकि हमने उसे डिलीवर कर दिया, वो हमारे प्रेमिसेस से लेके बाहर निकल गया, तो हमारी वो इनकम है और अब हमने उससे पैसे लेने हैं। एमन, आर यू देयर? आज तुम्हें यस सर। कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है क्या तुम्हें? तुमने अटेंडेंस के वक्त भी नहीं थी, फिर तुमने मुझे दोबारा मैसेज किया यस सर करके। सर मेरा डेटा खत्म हो गया था तो मैंने अब्बू से अभी मंगवाया है और फिर मैंने भरा है। ओके ओके, आप लोग टोटल डेटा कनेक्शन ही यूज कर रहे हैं मेरा बच्चा? तो सर मेरे घर में लाइट नहीं है रात से, तो और जनरेटर में पेट्रोल नहीं है। अल्लाह ताला आसानियां फरमाए हम सब के लिए, आपके लिए भी आसानी फरमाए। ओके मेरा बच्चा, चलें। तो ज़रा बहुत मुश्किल होता है, यकीन करें, ये नेसेसिटीज़ जो होती हैं ना, ये हम लोग इतने, हम लोग क्या सभी यूज टू हो चुके हैं, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है लाइफ में अब। अच्छा, तो सेल्स रेवेन्यू, सर रेवेन्यू लिखना जरूरी है? नहीं लिखें, सिर्फ आप सेल्स भी कह दें तो अब हमें बताएंगे कौन? हमें बताएंगी हफ्सा। हफ्सा, आर यू देयर? नहीं जी, हफ्सा है ही नहीं आज क्लास में। हफ्सा है जी सर। जी। सेल्स का मतलब है कि जो हमने बेचा। बस ये मतलब है? जो मतलब जो इनकम आएगी वो हमारी सेल रेवेन्यू होगी। नहीं नहीं या जो भी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हफ्सा देखें, एक बात बड़े इत्मीनान से सुन लें, बिल्कुल इसको जो है
कोई वो ना समझिएगा कि मैं जो हूँ वो हार्श हो रहा हूँ या कुछ कह रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ जी जी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर आपने किसी भी वजह से छुट्टी की थी, कोई भी प्रॉब्लम थी या कोई भी ऐसा इवेंट था, तो अब जिम्मेदारी किसकी है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? सर। लेक्चर्स को मैंने देकर। सर मैंने लेक्चर सुने हैं, उसके अंदर मुझे दो कंफ्यूजन थी एक तो चीज मेरा की बच्चा, जो कि कंफ्यूजन थी ईमेल कर देती मुझे, मैं आप लोगों के साथ कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ बहुत जल्द, वाइस प्रिंसिपल से इजाजत। यस सर। तो फिर मैं उस ग्रुप में आप लोगों को वॉइस मैसेजेस डाल दिया करूंगा, आप अपना क्वेश्चन प्लेस करें, मैं वॉइस मैसेज के जरिए रिप्लाई कर दूंगा, तो आप लोगों को फौरन फौरन ठीक है रिप्लाई सर। मिल जाया करेंगे। लेकिन सर मेरा फिर ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अब जो है ना आप जी लोग सर। बहुत फोकस होके पढ़ें। ये बेसिक्स एक बार खत्म हो गई तो, जब आसान लफ्जों में कह रहा हूँ, जब बिल्डिंग की बुनियाद डल रही होती है, अगर बिल्डिंग की बुनियाद कमजोर होगी तो पूरी इमारत खतरे में रहेगी। बहुत लाइटर जी। साइड पे भी जलजला आएगा तो पूरी इमारत गिर जाएगी। यानी अगर आपको पेपर में एक ऐसी हल्की सी चीज नजर आ गई, घूमी फिरी हुई, तो आप पूरा राउंड अबाउट घूम जाएंगे। यानी हुरफ़े आम में कहते हैं जी पूरी चौरंगी घूम जाएंगे आप, और परेशान होते रहेंगे कि क्या हुआ। तो मेरे बच्चों, जी सर। फोकस करना है। अब मैं बताता हूँ सेल्स, आप गौर से सुनना। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, तो करीम साहब आप यस सर लिख के भेज दें, शुक्रिया। तलाल बिन आमिर, थैंक यू सो मच, आपने बताया। फातिमा जहरा, जो हमने चीज खरीदी बेचने के इंटेंशन से, फातिमा, जो हमने चीज खरीदी बेचने के इंटेंशन से, इसे सेल कहते हैं। इसे तो क्या कहते हैं? फातिमा जहरा, आपका मैसेज पढ़ रहा हूं मैं। जो हमने चीज खरीदी बेचने के इंटेंशन से, इसे क्या कहते हैं? आप भी जवाब देंगी। सर सेल्स ही कहते थे। नहीं, उसे कहते हैं, जो चीज हमने बेचने के इंटेंशन से खरीदी उसे कहते हैं मर्चेंडाइज या गुड्स। उसे खरीदने के प्रोसेस को कहते हैं परचेजेस, और उसे बेचने के प्रोसेस को कहते हैं सेल्स। ये है डेफिनेशन प्रॉपर। समझ आई? आपकी डेफिनेशन पढ़ के लग रहा है कि आप मर्चेंडाइज को एक्सप्लेन कर रही हैं। आप खुद एक बार अपने मैसेज को पढ़ें, क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे मैसेज आ गए, मैं अब नहीं पढ़ सकता। वो मर्चेंडाइज जो हमने खरीदी थी बेचने की नियत से, और जब हम उन्हें बेच दें, जब हम उन्हें बेच चुके, तो फिर हम उसे कहते हैं सेल्स। सही है? मर्चेंडाइज क्या है? दोस गुड्स। सर मैंने मर्चेंडाइज का वर्ड नहीं लिखा था, वरना तो सही थी ना डेफिनेशन। आप, मेरा बच्चा, आप पढ़ें, आपने क्या लिखा है? मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता। जो चीज हमने खरीदी हो बेचने के इंटेंशन से। तो ये तो आप बता रही हैं, इसमें तो खरीदना जाहिर कर रही हैं, बेचना तो जाहिर ही नहीं कर रही हैं। आप कह रही हैं जो चीज हमने खरीदी हो बेचने के गर्ज से। तो अभी बेचा कहाँ सही है हमने? सही। तो इसमें, इस जुमले से तो लग रहा है हमने खरीदी है, अभी बेचने का इरादा है, अभी बेची नहीं है। नहीं है। तो इसका मतलब है आप अपना खरीदने का इंटेंशन दिखा रही हैं कि बेचने की नियत से तो खरीदी है, बट अभी आपने बेची नहीं है। मैं कह रहा हूं जो चीज खरीदी बेचने की नियत से, और अब उसे बेच भी दिया, हमने उसे सेल भी कर दिया, तो फिर वो कहलाती है हमारा सेल्स, और वो हमारी इनकम होती है। फातिमा, आप क्लियर हो गया? सर तो ये कहेंगे ना, जो मर्चेंडाइज हमने बेच दिया उसको एग्जैक्टली सेल कहेंगे। जी जी, जो मर्चेंडाइज हमने बेच दी, ये ज्यादा अच्छा जुमला है। जो मर्चेंडाइज हम ठीक है। बेच चुके हैं उसे कहते हैं सेल्स। ठीक है? और हमें ओके। इस बात से कोई गर्ज नहीं है, मैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशली सेंटेंस कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो कितने की थी और हमने उन्हें कितने में बेचा। अगर वो 100 रुपए की थी, तो मैंने अगर उसे 80 रुपए में बेचा है तो भी वो मेरी इनकम है, और अगर मैंने 120 रुपए में बेचा है तो भी वो मेरी इनकम है। सर ये क्या बात हुई? क्योंकि मैं उस अमाउंट को मैच करूंगा उसकी कॉस्ट से, फिर मैं डिटरमाइन करूंगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। मुझे पता है आपकी उर्दू की क्लास है, मेरा जुमला कंप्लीट हो जाए, मैं ऑफ कर रहा हूं क्लास। मैं फिर कह रहा हूं, इस बात से हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपर ये बात क्लियर की कि क्या है बेसिकली सेलिंग प्राइस से, ये इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है, कि रेवेन्यू इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चाहे वो प्राइस कम में बेचा हो आपने या उसे ज्यादा में, यानी कोई चीज आपने 100 रुपीज में खरीदी, अब आपने उसे 105 में बेचा, आपने उसे 90 रुपीज में बेचा, दोनों प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या कहलाती हैं? जल्दी जवाब दें, फिर छुट्टी होगी आपकी। दोनों क्या कहलाती हैं? दोनों प्राइस ही क्या कहलाएंगी? आर यू देयर? सेलिंग प्राइस। दोनों ही हमारी कहलाएंगी इनकम, चाहे 95 में बेचे
एसिड कहाँ से आ गया? हुजैफा किधर हो भाई? कौन सी दुनिया में हो बेटा? पूरी क्लास लिख के भेज रही है इनकम सेलिंग प्राइस, इनकम सेलिंग प्राइस। आपका आंसर बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। शुक्रिया। तो बाकी सब लोग नहीं है क्लास में? बाकी कोई भी नहीं है क्लास में? ये जितने लोग हैं, मशहूद साहब, शुएब साहब, ये कोई भी क्लास में नहीं है? तारिक आजम साहब क्लास में नहीं है? वलीजा क्लास में नहीं है? वजिया क्लास में नहीं है? तलाल क्लास में नहीं है? तहा नईम सब? तो आप लोगों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे मेरे पास? वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी पैकेज करवाया तो अभी आया हूँ सर। चलें ठीक है जी, आप लोग जा सकते हैं क्लास के लिए। मेरी साइड से फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। अगर मुझे इजाजत मिली तो लास्ट यूनिट में कंडक्ट करूंगा। थैंक यू सो मच। आप इसी लिंक पे आइएगा फिर, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम अली मोहम्मद। बेटा मुझे ये बताइए बिल्कुल इत्मीनान के साथ, बिल्कुल तसल्ली से, कि मैं ये इनकम को कंप्लीट कर लूं या आप बहुत थक गए, और अगर मेरी बातें सुन के आपकी थकन बढ़ती है, आपको लगता है कि आप बोर हो जाएंगे, तो फिर मैं आपसे टेस्ट डिस्कस कर लेता हूं, जैसे आप बोलें। बहुत आसान सी चीजें हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं ये डिस्कस कर लेता हूं। लास्ट यूनिट है। ओके ओके। टेस्ट के मार्क्स तो मैंने आप लोगों को असाइन कर दिए, अब आप चेक कर लीजिएगा। टेस्ट के मार्क्स सबको असाइन कर लिए। अक्सा है मौजूद क्लास में? जी, अक्सा और शाह सलीम, ये दो लोग क्लास में हैं। शाह सलीम, आर यू देयर? अच्छा, थैंक यू अरमान, आपने मुझ पे डिसीजन छोड़ दिया। तारिक आजम साहब, आपसे तो एक बड़ी अदब से रिक्वेस्ट है, जरा आप भी पहले तो शाह सलीम मुझे बताएं, आर यू देयर? हैं? ओके, शाज और अक्सा आप दोनों क्लास में रुकेंगे ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है? और अगर खत्म हो भी जाए, लेट सपोज हमारा 40 मिनट्स का, वैसे तो 30 मिनट्स की क्लास है, एट 12:45 आई एम गोइंग टू फिनिश द क्लास, बट अगर फिर भी अगर 2-4 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो हम दोबारा से इसी लिंक पे ज्वाइन करेंगे, और मुझे अक्सा और शाह सलीम दोनों ज्वाइन करेंगे, ठीक है? अच्छा, तारिक आजम साहब, आपसे बड़े अदब से रिक्वेस्ट है कि आपने फर्स्ट असाइनमेंट के बाद कोई असाइनमेंट ज्वाइन नहीं किया, जरा अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जी अमन, आपने बता दिया था, मैंने कर दी थी अटेंडेंस मार्क। सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? तारिक आजम साहब, आर यू देयर? खुश आमदीद एमन। जी तारिक आजम साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक। कैन यू हेयर मी? तारिक आजम, आर यू देयर? तारिक आजम साहब, अच्छा चलें, तारिक आजम साहब को भी फिर मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा कि वो मुझे लास्ट मिनट्स में क्लास को मेरी ज्वाइन करें। 3 लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो क्लास को ज्वाइन करें। माज, आपने भी किसी असाइनमेंट को अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है? तो माज हैं क्लास में, इस क्लास में? माज नहीं है इस क्लास में। माज, आर यू देयर? तारिक आजम, आर यू देयर? चलें जी, इन लोगों के इंटरनेट इश्यूज हो गए होंगे यकीनन, तो इंटरनेट तो एक बहुत बड़ा मसला हो गया पढ़ाई के दौरान। चलो मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। अब देखें, जहां पर ना आप लोगों को मिक्सअप होने का खतरा हो, आपको लगे कि ये तो मिक्स हो रहा है, ये तो एक जैसा है, तो आपने वहीं मुझे रोक देना है और मैं इंशाल्लाह उसे क्लियर करूंगा। फातिमा है हमारे साथ? महक आदिल हैं हमारे साथ? महक आदिल हैं? महक आदिल, आर यू देयर? महक नहीं है क्लास में, तो बहुत गलत बात है। आप बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल कंटिन्यूटी से, कंसिस्टेंसी से क्लास ले रहे हैं, उनकी एक भी एब्सेंट नहीं है,
और कुछ बच्चे आते जाते रहते हैं, ये तो बहुत तकलीफ दे बात है। आपका लेक्चर निकल जाएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। सही है जनाब। तारिक आजम साहब का मैंने कहा था, अगर तारिक आजम साहब ने ज्वाइन किया है हमें, तारिक आजम साहब, मास, इन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये लोग रुके हैं जरा, क्लास के बाद मुझे बात करनी है। और अब जो है मैं ये डिस्कस करना शुरू कर रहा हूँ। मैं आदिल भी क्लास में नहीं है, कोई कांटेक्ट में है तो आप लोग जरा अपने ग्रुप पे मैसेज कर दें। माहम आर यू देयर? माहम भी नहीं है क्लास में। अच्छे खासे लोग थक गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माहम जरा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर दें, क्लास को ज्वाइन कर लें, सब लोगों को कहें, शाबाश। हफ्सा, ये सारी चीजों का ख्याल क्यों नहीं रखते हैं आप लोग? क्यों नहीं रखते आप इन सब चीजों का ख्याल? चले बहरहाल मैं स्टार्ट करता हूं। कमीशन इनकम, सेल्स को हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कमीशन इनकम, अब मैंने आपसे कहा जहां मिक्सअप होने लगे, जहां आपको लगे ये तो पहले पढ़ा है, तो फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। आपने मुझे फौरन कहना है कि सर ये तो मिक्सअप हो रहा है, जरा प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दें। कमीशन इनकम है हमारी, और ऊपर हम पढ़ चुके हैं कमीशन रिसीवेबल। तो फर्क क्या है दोनों में? वो कमीशन के पैसे कमा लिए थे और मिले नहीं थे, तो वो राइट था कमीशन के पैसे लेने का, वो राइट कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। सही है, ओके, थैंक यू महाम। और यहां हम बात कर रहे हैं कि कमीशन जो हम कमा चुके हैं, अब हमें इससे गर्ज नहीं है कि वो हमें मिला है या नहीं। अगर मिल गया तो बोलो क्या आया होगा हमारे पास? अगर कमीशन हमें मिल गया तो हमारे पास क्या आया होगा बताइए? शाबाश, वेरी गुड। नहीं है मन, रेवेन्यू तो ये है खुद। आयशा अब्दुल गफार, रेवेन्यू तो ये है। क्या आया होगा? रेवेन्यू थोड़ी आया होगा हमारे पास, क्या चीज आई होगी हमारे पास? जब हमने कमीशन के पैसे कमाए होंगे तो दो पॉसिबिलिटी हैं, जिसको हमने सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी। भाई एडवांस को आएगा महम? हम तो इसे इनकम कह रहे हैं। यानी इनकम कब होती है? जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं, जब हम किसी को अपनी खिदमत दे देते हैं, तब हम पर पैसे हलाल होते हैं ना, या नहीं? भाई इनकम तो तभी, देखो एक बात बताओ, हमने कहा था पैसे जाने का नाम खर्चा नहीं है। सही है, आप बेनिफिट ले लो, चाहे पैसे दिए हों या ना दिए हों, खर्चा हो गया। अगर पैसे दे दिए तो कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, और अगर नहीं दिए तो खर्चा तो है और वो लायबिलिटी भी है। अच्छा, इसी तरह अगर आपने किसी का घर बिकवा दिया, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, आपने किसी का घर बिकवा दिया, तो आपने अपनी खिदमत, आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। समर आप भी रुक जाइएगा लास्ट में जरा, ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रही है आपके पास, अगर आपको वॉइस समझ आ रही है तो आप भी लास्ट में रुक जाइएगा, क्योंकि आप लोगों में से मुझे कुछ लोगों को आपके असाइनमेंट्स का स्टेटस दिखाना है कि आप लोगों ने कितने फिल किए हैं, ताकि फिर मैं उसके बाद आपके घर कॉल करूं और बताऊं। उससे पहले मैं कॉल करूंगा तो आप लोग कहेंगे सर आपने हमें नहीं बताया। तो बेहतर होगा कि पहले मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि आपके कौन से असाइनमेंट सबमिटेड हैं और कौन से नहीं, ठीक है? बाद में मैं मिस नाजलीन को, क्लास टीचर को भी बता दूंगा, वो अलग कॉल कर लेंगे इंशाल्लाह पेरेंट्स को, ठीक है? तो ये जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं जरा वो लोग लाजमी रुकेंगे। समर, तारिक आजम, ठीक है, शाह सलीम, अक्सा ख्वाजा, और इसके अलावा मैंने बताया था मिनाल, आपके भी मेरा ख्याल है कुछ असाइनमेंट है, बिल्कुल आप भी रुक जाइएगा, देख लीजिएगा जो लोग चाहें तो। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं अलाउ कर दूंगा, फिर आप जा सकेंगे। चंद लोग रुकेंगे और मैं, जी आप वो देख लीजिएगा स्टेटस, अभी मैं शो कर दूंगा। जी फातिमा जहरा, सिंपल, सेल्स रेवेन्यू का मतलब, रेवेन्यू हटा दीजिए, रेवेन्यू तो इनकम है, हर चीज के नाम के साथ इनकम लगाया जा सकता है। सेल्स इनकम, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन इनकम, कमीशन रेवेन्यू, रेंट इनकम, रेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट रेवेन्यू, फी इनकम, फी रेवेन्यू। कोई कंफ्यूजन फातिमा इस बात पे जो मैंने इतनी तेजी से कही? इनकम पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, रेवेन्यू पे। अब सेल्स का वर्ड क्या है? जब आप मर्चेंडाइज बेचते हो, जब आप मर्चेंडाइज बेचते हो उसके बेचने को कहते हो सेल्स, और जो सेलिंग प्राइस होती है वो होती है आपकी सेल्स। कौन सी प्राइस? सेलिंग प्राइस, उस सामान को बेचने वाली प्राइस, आइदर वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस से कम। अब कमीशन इनकम, इनकम क्यों है क्या हमारी? क्योंकि हमने जिस शख्स का घर बिकवाना था वो बिकवा दिया,
हमने जिस शख्स की गाड़ी बिकवानी थी वो गाड़ी हमने बिकवा दी। अगर हमने गाड़ी बिकवा दी तो हमने अपना काम, हमने गाड़ी बेची नहीं है खुद, हमने गाड़ी ना कहीं से खरीदी है, ना गाड़ी हमने खुद बेची है, बल्कि हमने किसी की गाड़ी किसी दूसरे शख्स को दिलवाई है, उसको खरीदने में असिस्टेंस प्रोवाइड की है, ठीक है, उस पे कमीशन मिलेगा, है ना। एग्जैक्टली जब हमने उसको बिकवा दिया, हमने उसको सेल आउट करने में हेल्प की, तो उस पे अब बताएं हम पर कमीशन लेना क्या हो गया। एग्जैक्टली हमारे पास कमीशन लेने का हक आ गया। तो अब कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो जिसकी गाड़ी हमने, जिसका घर हमने बिकवाया वो इमीडिएटली हमें क्या दे देगा, फौरन बताओ, कैश, है ना। और सुनो, और क्यों मांग रहे हैं हम कैश, क्यों आया हमारे पास राइट, बेसिकली इस बात को समझने की जरूरत है। वो राइट हमारे पास आया क्यों, वो इसलिए राइट आया बिकॉज वी हैव रेंडर्ड, वी हैव प्रोवाइड सर्विसेज, हम सर्विसेज दे चुके, हम खिदमत दे चुके, हम अपना काम कर चुके, और आसान लफ्जों में बोलूं हम पैसे हलाल कर चुके, हमने अपना काम परफॉर्म कर लिया, तो अब हम पर पैसे लेना हो गया वाजिब। अब दो ही बातें हैं, या तो कस्टमर हमें इमीडिएटली पे करेगा तो हमें कैश मिल जाएगा, और अगर कस्टमर ने इमीडिएटली पे नहीं किया तो वो हमसे करेगा। मनाहिल आसिम नहीं है क्लास में, अमल आसिम, मनाहिल आसिम है क्लास में। एग्जैक्टली तो अगर उसने हमसे प्रॉमिस किया तो वो क्या होगा, कमीशन रिसीवेबल, बट वो कमीशन इनकम तो है हर सूरत, कब, जब हम अपना काम कर चुके हों। क्लियर, अच्छा ओके। अब जरा मेरी अगली बात सुनिएगा सब लोग। अमल आसिम आप लोग सिबलिंग्स हैं, आप दोनों के नाम सेम है, मैंने इस बात को बहुत देर में नोटिस किया है। ओके 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 मेरा बेटा। तो मेरे बच्चों मुझे ये बताएं कि क्या पूछ रहा था मैं, भूल गया। कमीशन इनकम। अब कमीशन इनकम का एक और नाम आपको दिखा रहा हूं, देखें मैं डेलिब्रेटली ये काम कर रहा हूं, मैं अगर ना करूं ना, यकीन करें इसको फिनिश करना बहुत आसान है मेरे लिए, बट मैं चाहता हूं कि आपकी बेस बहुत आउटस्टैंडिंग हो, बहुत जबरदस्त हो। तो हमने कमीशन को यहां भी पढ़ा था और हमने कमीशन को यहां भी पढ़ा था, नजर आ रहा है सब, ये सब याद रहेगा ना तो बेहतरीन हो जाएगा, फिर मजा भी आएगा पढ़ने का। अच्छा सर ये क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या है, अनअर्न्ड कमीशन, ये वो कमीशन है जो हमने अभी कमाया नहीं है बट रिसीव कर लिया, तो क्या उसे इनकम कहते हैं, क्या उस कमीशन को इनकम कहते हैं, नो। एक्सीलेंट, वो होती है हमारी लायबिलिटी। जबरदस्त, खुश रहिए। तो हमारे पास आया कैश, एग्जैक्टली उस पैसे पे हमारा हक नहीं है लेकिन ले लिया एडवांस के तौर पर, तो अब उस पैसे के बदले में सर्विसेज देनी है, वो एडवांस है, अनअर्न्ड कमीशन है, ठीक है ना रीबा। तो यानी वो हमारी लायबिलिटी भी हो सकता है, कमीशन हमारी लायबिलिटी भी हो सकता है, कमीशन हमारा रिसीवेबल भी हो सकता है। और फिर मैं वही वाला लफ्ज यूज करूंगा, जब कमीशन के आगे कुछ ना लिखा हो तो कमीशन हमारी इनकम है, जर्नल एजम्पशन। सर अनअर्न्ड वाले में आपने वैन ड्राइवर की एग्जांपल दी थी ना, दोबारा बोलिए। अनअर्न्ड वाले में आपने वैन ड्राइवर की एग्जांपल दी थी ना, जैसे वो Exactly. पहले सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले पैसे ले लेता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैन ड्राइवर हो सकता है, स्टेट एजेंट हो सकता है, कोई कोचिंग सेंटर हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, सही है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है जो पहले से पैसे ले ले लेकिन उसने अभी सर्विसेज, कोई लॉयर हो सकता है, ठीक है, कोई टैक्स कंसल्टेंट हो सकता है, कोई अब्रॉड बाहर भेजने के लिए जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए कोई शख्स हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है, वो हमसे पैसे ले ले एडवांस और हमें सर्विसेज ना दी हो। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन रिसीवेबल भी समझ आया, अनअर्न्ड कमीशन भी समझ आया और कमीशन इनकम भी समझ आया। अब मुझे एक बात बताएं, जब हम किसी से एडवांस कमीशन के पैसे ले लेते हैं और हमने उसका घर नहीं बिकवाया होता तो आप सबने कहा वो हमारी क्या होती है, शाबाश जल्दी से, वो क्या होती है हमारी लायबिलिटी। एक्सीलेंट भाई, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं माजरत के साथ। अब राविया के मैसेज नजर आ रहे हैं मुझे, आप सब लोग पार्टिसिपेट करें, अगर आपका दिल नहीं चाह रहा तो मैंने पहले ही बोल दिया, आप मुझे बता दें, मैं आपको बोर नहीं करूंगा, मैं कुछ और मतलब जो टेस्ट वगैरह वो डिस्कस कर लेता हूं अगर दिल नहीं चाह रहा।
ओके, थैंक यू सो मच। आपने कहा लायबिलिटी है, एक बात बताएं, ये लायबिलिटी जिंदगी भर लायबिलिटी रहेगी? क्यों भाई समर, ये लायबिलिटी जिंदगी भर लायबिलिटी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। दो ही बातें हैं। हाँ भाई फातिमा, कितनी बातें हैं? दो बातें। क्या? या तो हम उसके पैसे उसे कर देंगे वापस, बोलेंगे भाई आपकी गाड़ी नहीं बिक पा रही मुझसे, आपका घर मुझसे नहीं बिक पा रहा, या फिर हम उसकी गाड़ी उसका घर बिकवा देंगे। तो अब हम कहेंगे वो जो आपने एडवांस दिया था वो हम पर हलाल हो गया, अब वो बन गया हमारी हलाल कमाई। तो क्या कहेंगे उसे? उसका नाम क्या रखूं? एसेट? अल्लाह अकबर। उसे क्या कहूं? वो बन गया हमारी रेवेन्यू इनकम में कमीशन रेवेन्यू इनकम। इनकम। अब वो इनकम कहलाएगा, अब वो लायबिलिटी नहीं है। जब हमने वो पैसे रिसीव किए थे तो हमने उसे उस वक्त इनकम नहीं कहा था, हमने उस पैसे को माना था अपनी लायबिलिटी, बिकॉज वी हैव नॉट येट अर्न दैट अमाउंट, बट आफ्टर प्रोवाइडिंग, आफ्टर रेंडरिंग सर्विसेज, हम उस पैसे को अपनी इनकम मानते हैं। सर अगर पैसे ले लिए और उसे यूज कर लिया, बेशक यूज कर लिया, आपने सारे पैसे खा लिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको वो पैसे वापस करने हैं जनाब। ये थोड़ी कि आप बोले वो तो मैंने खा लिया अब मेरे पास पैसे नहीं है, कहीं से भी दें, आप किसी से उधार लेके उसे वापस करें, आप बैंक से लोन लेके वापस करें, आपका बिजनेस कमिटमेंट है जनाब। बिजनेस कमिटमेंट की तो बहुत वर्थ होती है, सही है? तो आप ऐसी पाकिस्तानी वाली बातें ना सोचें कि जो है ना हमने पैसे खा लिए और अब हम कैसे देंगे, हम गाड़ी नहीं बिक रही, नहीं, हमने उसके पैसे हर सूरत वापस करने या हमें उसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये क्लियर हो गया, दो बातें हो गई। यस एग्जैक्टली, जुबान दे दी तो दे दी, ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, जुबान दे दी तो दे दी, ठीक है। अच्छा अब क्या है जनाब बात, बड़ी सिंपल सी बात, जब हम कमीशन कमा लेते हैं तो कितनी बातें होती हैं, या तो हमें इमीडिएटली कैश मिल जाता है, या फिर हमारे पास कमीशन लेने का राइट आ जाता है, और एक और सिचुएशन है जिसमें हम कमीशन कमाते हैं लेकिन ना कैश आता है और ना राइट, क्योंकि कैश हम पहले ही रिसीव कर चुके थे। अगर हम पहले ही रिसीव कर चुके थे तो हमने उसे किस नाम से लिखा था, बोलो, हमने उसे किस नाम से रिकॉर्ड किया था? अनअर्न्ड। और अब वो अनअर्न्ड अनअर्न्ड रहा, अब वो अनअर्न्ड अनअर्न्ड रहा नहीं, वो बन गया हमारी, वो बन गया हमारी इनकम। जबरदस्त, बात समझ आ गई? ओके, अगर समझ आ गई तो बस रेंट इनकम भी समझ आ गया, अब बाकी कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। रेंट इनकम क्या है भाई? एक महीना टेनेंट ने हमारी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, या जरूरी है कि हमने अपना घर ही रेंट पे दिया हो, हम जो है वो अपना गाड़ियों का हमारा शोरूम है और हम गाड़ियां जो है रेंट आउट करते हैं। तो जब एक शख्स हमसे गाड़ी लेकर जाता है, जमीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, ऑफिस हो सकती है, कोई फ्लोर, कोई चीज हमने रेंट पर दी, कोई मशीन हमने रेंट पर दी चलाने के लिए, और वो जब एक महीना या जो टाइम था पर्टिकुलर वो गुजर गया, तो अब मैं कहूंगा उस मशीन के रेंट हम पर लेना वाजिब है। अब रेंट हम कमा रहे हैं, चुके हैं, रहे नहीं है हफ्सा, कमा चुके हैं, सही है? कमा सकते भी नहीं है बेटा, कमा चुके हैं मेरा बच्चा। मैं फिर कहता हूँ आसान लफ्जों में, आप लोगों को समझ आएगा, परेशान मत हो, मुझे मेरा जुमला कहने दें। आपने अपने घर का एक फ्लोर रेंट आउट किया, एक महीना किराएदार उसमें रह चुका है, रह लिया है, आफ्टर 1 मंथ अब आप क्या बोलेंगे? आपने रेंट क्या कर लिया? कमा सकते हैं, कमा रहे हैं, या कमा चुके हैं? कमा लिया है, एग्जैक्टली, अर्न कर लिया, एग्जैक्टली। तो अब अर्न रेंट कमा तो लिया, इनकम तो बन गई। अब फिर कितनी पॉसिबिलिटी है? या तो आपको रेंट मिल चुका होगा, आप पहले ही ले, या फिर हो सकता है अभी आपको रेंट मिला ना हो। अगर रेंट नहीं मिला है अभी तक तो आपके पास रेंट लेने का क्या आया, बोलो? राइट आया। राइट, उसका नाम क्या होता था? जल्दी से, जल्दी से, ज्यादा देर नहीं, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल। और अगर आपने रेंट कमाया और जिस दिन फर्स्ट आई उसी दिन आपके पास टेनेंट रेंट लेकर आ गया, तो आपने बोला मेरे पास कोई राइट वाइट आया ना, कोई राइट ना कोई लेफ्ट, बल्कि कौन आ गया? इनकम आ गई, इनकम आ गई।
कौन आया? रेंट आ गया। रेंट तो आया, किस शक्ल में आया? मैं उसको कैश को रेंट बोलना शुरू कर दूं? मेरे पास कैश आया, और वो कैश आया रेंट इनकम की वजह से। अनर्न नहीं है वो इलियान, अब वो अनर्न नहीं है, रेंट इनकम की वजह से कैश आया। यानी रेंट इनकम की वजह से या तो राइट आएगा या फिर रेंट इनकम की वजह से क्या आएगा? कैश। हाँ, और अब वो पैसा, अब वो रेंट मेरी इनकम है। भाई देखें भाई, बड़े सिंपल लफ्जों में ना आप इस बात को समझ लें, आपके पास जनरली कैश कब आता है? रेंट कमाने के बाद। आपके पास रेंट लेने का राइट कब आता है? जनरली जब आपका टेनेंट एक मंथ आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजों को इस्तेमाल कर लेता है, तो फिर आप कहते हैं मेरा रेंट हलाल हो गया, अब मुझे रेंट लेना है। और अगर टेनेंट बहुत ही अच्छा है तो जिस दिन मंथ कंप्लीट होता है उसी दिन या उसके वेरी नेक्स्ट डे आपको टेनेंट लाके रेंट दे देता है। तो वो जो रेंट लाके देता है बेसिकली, वो रेंट ये थोड़ी होता है उस पर लिखा होता है रेंट, ये लो रेंट, रेंट नहीं। अबे रेंट में वो क्या लाके देता है भाई आप लोगों को? जी शुक्रिया, आपके अजम्पशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अजम्पशन पढ़ ली कि अगर पहले ही रेंट ले लिया था तो मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ, अनअर्न्ड वाली बात पे आ रहा हूँ तलाल, बिल्कुल। लेकिन पहले मैं ये वाला पर्सपेक्टिव तो समझा दूं अपने प्यारे बच्चों को। बिल्कुल अरीबा, मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह रेंट एडवांस में भी होता है, लेकिन जब आप किसी रिलेटिव को देंगे ना अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर, तो हो सकता है आपसे बोलते ना बने कि भाई एडवांस दे दो, क्या ख्याल है? तो फिर एक महीना कंप्लीट होने के बाद आपके पास रेंट लेने का राइट आ जाएगा, है ना ऐसा? तो हम सारी अजम्पशंस को लेके चलते हैं। और मैंने कहा ना कि सिर्फ प्रॉपर्टी के लिहाज से ना सोचें, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि हम थोड़ी सी अमाउंट दे के चीज ले लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे के चीज ले लेते हैं, और फिर जब उसको इस्तेमाल कर लेते हैं फिर जाके उसका रेंट भी दे देते हैं और सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले लेते हैं। तो हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ के हवाले से सोचना है, अपने घर तक महदूद नहीं रहना। ओके, बस अब मेरा ख्याल है मेरी बात मुकम्मल हो गई। जब हम रेंट इनकम कहते हैं तो इसका मतलब है हम रेंट कमा चुके हैं, हम रेंट इनकम अर्न कर चुके हैं, और चाहे कैश मिला हो या नहीं। एक्सीलेंट अरमान, या नहीं सर, अगर नहीं मिला तो रिसीवेबल आया होगा हमारे पास, और अगर मिल गया तो कैश आ गया होगा। यानी दोनों सूरतों में एसेट पे ही फर्क पड़ेगा। इनकम बढ़ गई, रेंट कमा लिया, इनकम बढ़ गई, और हमारे एसेट में हो गया इजाफा, इंक्रीज। वाई? या तो कैश आ गया तो कैश के इंक्रीज होने से एसेट इंक्रीज हुआ, या रेंट रिसीवेबल राइट आ गया तो रेंट रिसीवेबल का राइट आने से भी एसेट इंक्रीज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रेंट रिसीवेबल कंप्लीट। और जब मैंने रेंट अपने टेनेंट से एडवांस में लिया हुआ हो तो मैं उस रेंट को किस नाम से लिख के बैठा हुआ हूँ अपनी बुक्स में? अनअर्न्ड रेंट के नाम से। सर टर्म इज इंटरलिंक्ड। ओके जी, बिल्कुल 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 लिंक है जनाब, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। ओके, और जब मैंने यानी डे फर्स्ट रेंट एडवांस ले लिया, सही है, और मैंने उसे कह दिया अनअर्न्ड रेंट। अब जब एक महीना मेरे टेनेंट ने उस जगह को यूज कर लिया तो अब मैं कहूंगा वो अनअर्न्ड रेंट अनअर्न्ड रहा। कैश तो मेरे पास पहली तारीख को ही आ गया था ना पिछले महीने, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट को मैं कहूंगा अब अनअर्न्ड, मेरी लाइबिलिटी अब रही नहीं है। मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आ गए वापस, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरी लाइबिलिटी हो गई डिक्रीज, मेरी लाइबिलिटी हो गई कम, और मेरी लाइबिलिटी कन्वर्ट हो गई किसमें? अब वो मेरी लाइबिलिटी नहीं रही, अब वो बन गई मेरी एसेट। कैसे बन गया अफसा? तुम बार बार एसेट बोले जा रही हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुम्हें बहुत ज्यादा चीजों को समझने की जरूरत है। छुट्टियों ने जो है ना तुम्हारे लिए मुश्किल कर दिया अब, क्योंकि ना मेरे पास सबके जवाब आ रहे हैं। अब जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो तो खुद अपना लॉस कर रहे हैं। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मोटिवेट कर रहा हूँ, ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप गलत जवाब दे रही हैं। और कोई बात नहीं, मेरे किसी बात का बुरा मत मानिएगा, बस मुझे बताती रहिएगा। इसी तरह पार्टिसिपेट करें, करेक्शन हो जाएगी, आप सही पाथ पे आ जाओगे, सही ट्रैक पे आ जाओगे। इसको ये मत लेना कि सर बार बार मुझे बोल रहे हैं कि मैं गलत हूँ। सही है, कोई मसला नहीं है, गलती इंसान से होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इंसान हैं। जो इंसान नहीं है वो जवाब नहीं दे रहा, वो बोल रहा है अगर मुझसे तो गलती हो जाएगी, सर बोलेंगे ये क्या, कौन लोग आ गए यहाँ पे, क्या ख्याल है? तो बहरहाल जो लोग जवाब दे रहे हैं थैंकफुल हूं मैं उनका।
बस अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने की तरफ जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ इसे मैं फिनिश करूं जल्दी से। इंटरेस्ट इनकम, हमने बैंक में अपनी अमाउंट रखवाई हुई है, हमने किसी को लोन दिया हुआ है और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट जो हम लेंगे वो इंटरेस्ट लेके, जी हफ्सा बिल्कुल बोले, श्योर, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल बोले। सर वो लाइबिलिटी हमारी इनकम नहीं, हमारा इनकम जब बनेगी तो वो एसेट इंक्रीज नहीं होगा? नहीं, क्योंकि एसेट उस वक्त इंक्रीज हो गया था मेरा बेटा जिस वक्त मैंने उससे पैसे लिए थे। अब जरा मेरा साथ रहना, मैं स्पेशली आपके लिए ये बात जी। कहने जा रहा हूं। इधर देखो स्क्रीन पर, मैंने कहा मैंने जी। जनवरी 1 को टेनेंट से कैश ले लिया और अभी उसने मेरी जगह प्रॉपर्टी को यूज नहीं किया, जो जब कैश लिया तो मेरे पास कैश आया, मींस मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। जी। अच्छा, और जो रेंट मैंने लिया है क्या वो मेरी इनकम है अभी जनवरी 1 को? नहीं, वो है मेरी अनअर्न्ड रेंट अनअर्न्ड लाइबिलिटी। रेंट लाइबिलिटी। तो इसका मतलब है एसेट इंक्रीज हो गया था बट मेरी इनकम इंक्रीज नहीं हुई थी, मैंने उसे माना था अपनी लाइबिलिटी। और जब आफ्टर 1 मंथ, कंप्लीटिंग 1 मंथ, जब 1 महीना गुजर जाएगा तो क्या मैं उसको बोलूंगा दोबारा रेंट दो मुझे इस महीने का जो गुजरा है? नहीं, मैं वो हम कहूंगा वो इनकम जो जिसने जनवरी 1 को दिया था उसे हम इनकम ले लेंगे। एग्जैक्टली हम कहेंगे वो जिसे मैं समझ रहा था अपनी, अनअर्न्ड रेंट वो इनकम बन गया। तो लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा और इनकम पे, एसेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और एसेट पे फर्क कब पड़ता है? वो वाली अजम्पशन क्या है? जब मैंने जब रेंट जनवरी 1 को मैंने लिया होगा। कोई रेंट ना लिया हो और पूरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाए और टेनेंट मेरे पास आए और बोले ये लीजिए सर अपना किराया प्रॉपर्टी का, तो मैं कहूँ जबरदस्त, मेरे पास कैश इंक्रीज हो गया, कैश आ गया और मेरी इनकम बढ़ गई। एंड ऑफ द मंथ। यस एग्जैक्टली, एंड ऑफ द मंथ। अब आपको समझ आ गया, अच्छा हुआ। तो बेटा जब जब आपको ऐसा थैंक यू लगा, सर। मोस्ट वेलकम, जब जब आपको ऐसा लगा करे कि समझ नहीं आया, आप ऐसे ही अनम्यूट करके आया करें। और बहुत अच्छा लगा कि आपने परमिशन लेके अनम्यूट किया। खुश रहिए, मुस्कुराती रहिए। थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम जी। तो इंटरेस्ट इनकम मैं समझा रहा था, इंटरेस्ट इनकम नहीं समझ आया? ओके भाई, बैंक में आपने पैसे रखवाए तो बैंक उस पे आपको देता है सवाबे दारैन, जन्नत का टिकट। नहीं समझ आया? माजरत के साथ अगर किसी को समझ नहीं आए तो अजराहे मजाक मैंने एक बात कह दी है, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ यहाँ बहुत सारे मकतब फिक्र के लोग होते हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग भी होते हैं, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी मुस्लिम्स होती हैं बट हमारे पास नॉन मुस्लिम्स लोग भी आते हैं यहाँ क्लासेस में पढ़ने, ठीक है? नो सर, जन्नत का टिकट, हाँ समझ आ गई फातिमा को। इसका मतलब है अल्लाह माफ फरमाए, वो दोजक का टिकट होता है। बैंक जब हम बैंक, जन्नत का टिकट मैं कह रहा हूँ दुनिया के लिहाज से, बैंक हमें हमारे पैसे पर एक्स्ट्रा पैसे देता है, बगैर किसी मेहनत के मिलते हैं, वो सूद होता है और सूद हमारे मजहब में हराम है। किसी और मजहब में हराम ना हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल मिल रहे हैं हमना आरिफ आपके मैसेज, शुक्रिया, आप मैसेज कर लेती हैं, सिर्फ यही कि मेरे मैसेज मिल रहे हैं या नहीं, ठीक है? इससे पहले भी एक मैसेज मिला था, शुक्रिया आपका, मुझे याद है अच्छे तरीके से। जी बिल्कुल, सूद कहते हैं, सीन वाओ दाल, सूद इस्लामियात में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है? तो सूद जो होता है, अब मैं अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा तो भाई इस्लामियात में तो, इस्लाम में तो वो हराम है ना, छोड़ दीजिए उसे, क्या ख्याल है? इस्लामिक बैंकिंग पे बिल्कुल भी बातें नहीं सर करूंगा मेरे मैं। पास एक सवाल है। मैं इस्लामिक बैंकिंग पे मैं कोई बात नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, ना मैं कोई मौलवी हूँ ना मैं कोई मुफ्ती हूँ। जब मौलवी साहब मुफ्तियान इस मसले पे आपस में बहस करते हैं और जो वो कहते हैं हम उसे मानेंगे, तो इसलिए कोई मुझे घेरे नहीं, माजरत के साथ, बिल्कुल कोई, मैं तहा साहब बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग में बात नहीं करूंगा। एक ही मकतब फिक्र के मुख्तलिफ उलमा इसके ऊपर अलग अलग राय रखते हैं, तो मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं। अगर मैं जिस मकतब फिक्र से बिलोंग करता हूं, मेरे मुफ्तियान ने कह दिया कि भाई इस्लामिक बैंकिंग हलाल है तो हलाल है, मेरे मुफ्तियान ने कह दिया कि हराम है तो हराम है, बस, क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रहा हूं वक्त के जो इस वक्त हैं। बात समझ आ रही है? और नहीं आ रही तो कोई बात नहीं भाई, इस्लामियात आप अपने इमरान मेहदी साहब से पढ़िएगा, ठीक है? रिस्पांस नहीं मिला इसलिए पूछा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल मैसेजेस देख रहा हूँ, आप अब जवाब देंगे तो मैं डेफिनेटली रिस्पांस करूंगा। आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, लेकिन आपने अभी जो इससे पहले वाला मैसेज भेजा हम ना, उसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाया और आपने बोला आपको मैसेज मिल रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपका मैसेज स्पेशली पढ़ा, ठीक है? ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वक्त तो खत्म हो गया, तो फी रेवेन्यू समझाने की जरूरत है। फी रेवेन्यू कोई सा भी फी रेवेन्यू हो सकता है, डॉक्टर की फी इनकम, सही है, इसी तरह लॉयर की फी इनकम, इसी तरह जनाब ट्यूशन फी इनकम हो सकती है,
क्या ख्याल है? ट्यूटर की फी इनकम हो सकती है। सर्विस इनकम क्या है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सैलून है, कोई ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, कोई कार शोरूम है जहां गाड़ियों की सर्विस होती है। क्या ख्याल है? तो ये सब अपने पास वो लिखेंगे सर्विस इनकम, स्कूल वाले लिखेंगे स्कूल फी इनकम, ट्यूशन फी इनकम। ऑल दीज आर नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेटा डिविडेंड के वर्ड पे अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे। जो लोग कंपनी अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का बैकग्राउंड जानते हैं मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन अब मैं क्योंकि क्लास का वक्त खत्म हो गया, जुल्म होगा कि मैं आपको फर्दर कंटिन्यू करूं। तो मेरी तरफ से आप लोगों का निहायत शुक्रिया अदा करता हूं। हैव अ नाइस डे। बहुत ख्याल रखें अपना। इस वक्त में कोविड-19 से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैंने 11-12 मैसेजेस किए, बिल्कुल किए होंगे, मैं देख लूंगा हम ना, आप बिल्कुल इसको ऐसे पर्सनल ना लें, बेफिक्र रहें, ठीक है। देखें मुझे अगर कोई बात लगती है तो मैं कहता हूँ, आप भी कहिए बिल्कुल, और मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। जाइए, खुश रहिए सब। अल्लाह हाफिज। कौन